नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं अतुल एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हूँ 1 जून की करंट अफेयर्स के साथ। जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होगी 1 जून की, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ही आप देख रहे होंगे यहाँ पर लगा हुआ वर्ल्ड मिल्क डे, यानी कि आज यानी कि 1 जून को क्या है, आपका वर्ल्ड मिल्क डे है। ठीक है? 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे है। और आपको ये याद रखना है, विश्व दुग्ध दिवस हर साल 1 जून को मनाया जाता है। और इसका विषय क्या है, ये याद रखिए आप, सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर एंड विद मैसेजेस एंड ऑन न्यूट्रिशन। ठीक है? ये इसका जो है विशेष आपका विषय है इस बार का। और बात करें कि इसको पहचानने, इसको महत्व किसने दिया, तो डेयरी किसानों और डेयरी क्षेत्र की सराहना करने के लिए वैश्विक भोजन के रूप में दूध को महत्व को पहचान कराने के लिए खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा 2001 में इस दिवस की स्थापना हुई थी। तो आपको केवल इतना याद रखना है। आपको ये तो पता ही है कि विश्व में भारत जो है वो दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये देखिए, इसमें एक पिता है और एक माता है और एक उनका बच्चा है। पिता है, एक माता है और एक उनकी बच्ची है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि अब होने वाला है माता-पिता का वैश्विक दिवस। ये 1 जून को मनाया जाएगा। माता-पिता का वैश्विक दिवस 1 जून को मनाया जा रहा है। 1980 के दशक से संयुक्त राष्ट्र ने परिवार से संबंधित इन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना स्टार्ट किया था। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि 17 सितंबर 2012 से इस दिवस को मनाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष 1 जून को इस दिवस को मनाया जाता है। दुनिया भर में सभी माता-पिता की सराहना करें, ये इसका इस बार का विषय है और बहुत ही आवश्यक विषय है कि जितने भी दुनिया भर में माता-पिता हैं, उनकी सबकी सराहना करनी चाहिए। इस वर्ष का विषय है। सबसे महत्वपूर्ण भी अगले न्यूज़ आ रही है कि मराठा समुदाय को मिलेगा 10% ईडब्ल्यूएस कोटा, यानी कि जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, उसके कोटा के अंतर्गत मराठा समुदाय को भी 10% का कोटा जो है इसमें मिलने जा रहा है। यानी कि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस कोटे के तहत लाभ मिलेगा किसको? मराठा समुदाय को। तो ये आप लोग याद रखेंगे। और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र सरकार ने ये जानकारी दी है। क्लियर है? अगला देखते हैं। व्हाट्सएप ने की शिकायत अधिकारी की नियुक्ति की घोषणा। आपको पता ही है कि हाल ही में बहुत ज़्यादा विवादों में घिर रही हैं। जो अपनी नई आईटी पॉलिसीज़ आई हैं, उनको लेकर व्हाट्सएप, ट्विटर और ये सभी जो हैं, वो पहले तो उसको मना कर रहे थे, लेकिन अभी उन्होंने व्हाट्सएप ने शिकायत अधिकारी को नियुक्त करने की घोषणा कर दी है। और वो शिकायत अधिकारी कौन रहेंगे? परेश बी लाल। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए न्यूज़ है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो आप लोग इसको याद रखिए कि परेश बी लाल जो है, परेश बी लाल, ठीक है ना? पहले तो ये बहुत गुस्सा दिखा रहे थे, ठीक है ना? कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं आएँगे, मतलब शिकायत अधिकारी नहीं नियुक्त करेंगे, तो तभी तो ये लाल हो गए थे, ठीक है? तो परेश बी लाल जी को इनको बनाया गया है, ठीक है? अब देखिए अगला, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्रिकेट हम लोगों को सबको पसंद है। रवि शास्त्री की नई पुस्तक आई है जिसका नाम है स्टार गेजिंग। क्या नाम है? स्टार गेजिंग एंड द प्लेयर्स इन माय लाइफ। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माय लाइफ, इस नामक पुस्तक को इन्होंने रवि शास्त्री जी ने लिखा है। और ये 60 असाधारण प्रतिभाओं के बारे में इसमें बताया जाएगा आपको। और इसके सह-लेखक जो थे वो शास्त्री थे और अयाज मेमन थे। और 2021 में इसका विमोचन की उम्मीद है। अगला देखिए, विक्रम संपत द्वारा वीर सावरकर पर पुस्तक। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वीर सावरकर पर पुस्तक है ये। और इन्होंने क्या किया है, इतिहासकार विक्रम संपत ने वीर सावरकर के जीवन और कार्यों पर सावरकर एक कंटेस्टेड एंड लेगेसी एंड 1924 से 1966 नामक पुस्तक का दूसरा समापन खंड जो है वो पेश किया है। ठीक है? इसमें 1924 से 1966 तक सावरकर के जीवन और उनकी मृत्यु के समय पर ये प्रकाश डालेगा। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के प्रकाशन ने इसका विमोचन जो है किया जाएगा 26 जुलाई 2021 को। तो याद रखिए आप, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। रैंडम से याद रखिए क्योंकि सावरकर जी तो बहुत रैंडम थे, बहुत रैंडम मतलब थे उस टाइम पर, और बहुत ही प्रतिभा के धनी भी थे। तो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने इसका विमोचन किया जा रहा है। अरे ये देखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है आज की कि 7 माइग्रेंट्स 7 डेज एंड 7 नाइट। आप एक समझिए इसको क्या है कि 1232 किलोमीटर की जो लॉन्ग जर्नी कोविड के दौरान पर इन 7 लोगों ने, यानी कि 7 जो श्रमिक थे, इन्होंने तय करी थी। बिहार के थे ये लोग। तो उस पर एक जो नई पुस्तक लिखी गई है, यानी कि विनोद कापड़ी, इनकी जो नई पुस्तक लिखी गई है 1232 किलोमीटर। तो लेखक और फिल्म निर्माता है विनोद कापड़ी ने एक नई पुस्तक
1232 किलोमीटर एंड द लॉन्ग जर्नी होम लिखी है। इस पर मूवी भी आ चुकी है, आप लोग उसको देख सकते हैं। इसमें 7 प्रवासी श्रमिकों की बात करी गई है और 7 दिन की बात करी गई है और ये बिहार के थे, ठीक है? और कहाँ से चले थे? गाजियाबाद से सहरसा तक की 1232 किलोमीटर की इन्होंने यात्रा की थी, ठीक है? अगला देखिए, फायर इन द माउंटेन्स को मिला पुरस्कार, यानी फायर इन द माउंटेन्स जो है ये अजीत पाल की एक प्रशंसित फिल्म है, फायर इन द माउंटेन्स। इसको 19वें इंडियन, याद रखिए कहां पर मिला है इसको, 19वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजलिस, IFFLA, यानी कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजलिस में इसको सर्वश्रेष्ठ फीचर के लिए अवार्ड दिया गया है। ये 19वें संस्करण में, अब याद रखिए 19वें संस्करण में क्या, 17 भाषाओं में और 40 फिल्मों, 17 भाषाओं में और 40 फिल्मों में प्रदर्शन किया गया, जिसमें 16 महिला निर्देशक भी फिल्में शामिल की गई थी। तो दोस्तों याद रखिए, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि फायर इन द माउंटेन्स जो फिल्म है उसके लिए आपको इसमें पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल हुआ महामारी प्रबंधन, यानी कि जो महामारी प्रबंधन होता है इसको स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया है उड़ीसा ने। कहा किसने? उड़ीसा ने किया है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगली न्यूज है कि लॉन्च हुआ देश का पहला NFT बाजार। अब बताइए, देश का पहला NFT बाजार लॉन्च हुआ है, क्रिप्टो एक्सचेंजर, और इसको किसने लॉन्च किया है? ये वाजिक्स ने। क्या नाम है इसका? वाजिक्स। अब कुछ भी पढ़ लीजिए इसको, वाजिक्स पढ़ लीजिए, कुछ वाजिरिक्स पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए। नॉन फिजिबल एंड टोकन NFT व्यापार के लिए इसका इस्तेमाल किया करेगा, इसका एक मंच तैयार हुआ है। बिनेंस एंड दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक है और जिसने 2019 में वाजिक्स को अधिग्रहण किया था। यानी कि मूल अगर कंपनी पूछे तो बिनेंस है और उसने खरीदा हुआ वाजिक्स और उसी के अधिग्रहण में NFT बाजार की घोषणा हुई भारत में। अगला देखिए, महत्वपूर्ण न्यूज है, ये बहुत ही चर्चा में रहते हैं। ये आंध्र प्रदेश सरकार के CM है, तो ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहते हैं। इन्होंने 30 कौशल विकास कॉलेज की स्थापना करी है, ठीक है। 30 कौशल विकास कॉलेजों की स्थापना और एक कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए इन्होंने मंजूरी दे दी है, ठीक है। अगला न्यूज देखिए कि MOD, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने दूसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची सूचित की है। आपको पता ही है कि जो सूची है, दूसरी सूची इन्होंने स्वदेशीकरण सूची जो है उसको अधिसूचित कर दिया है, यानी कि 108 नई वस्तुओं का सकारात्मक रूप से स्वदेशीकरण की सूची है, इसका स्वदेशीकरण किया जाएगा। यह आत्मनिर्भरता को भारत की बढ़ाता है। भारत रक्षा के क्षेत्र में भी धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की कल्याणकारी योजना, सबको पता है कि ये जो कल्याणकारी योजना है, बाल सेवा योजना, इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार में या तो उसके दोनों माता पिता मर गए हो या उनमें से किसी एक की मृत्यु हो गई हो, तो उनके अभिभावक या देखभाल करने वाले को उनके वयस्क होने तक 4,000 रुपए जो है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगली न्यूज देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है कि IAU ने, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रमा क्षेत्रों में चीनी नामों को दी मंजूरी। यानी कि चंद्रमा ने, आपको पता है कि जो उनका अंतरिक्ष यान था चांग E520 उनका अंतरिक्ष यान था, 2020 में जो गया था और चांद से सैंपल लेने के लिए उतरा था, तो उसके आसपास के उसी क्षेत्र में स्थित जो क्षेत्र हैं उनमें क्या किया गया है, उनको 8 चीनी नामों के रूप में रख दिया गया, मतलब उनका नाम चीनी नामों पर रख दिया गया है। अब बताइए, 8 नामों को जो मंजूरी दी गई है तो कौन कौन से हैं? मांस हेंग, पेईशियू, शेनकुओ, लियू हुई, सांग यिंग सिंग, स्टेटियो एंड तियान चुआन और शू एंड गुआन कुई। तो ये 8 थे। DGNCC ट्रेनिंग ऐप, राजनाथ सिंह जी ने क्या किया है? DGNCC ऐप, यानी कि महानिदेशालय राष्ट्रीय कैडेट कोर, DGNCC मोबाइल प्रशिक्षण ऐप लॉन्च कर दिया है दोस्तों। मोबाइल प्रशिक्षण लॉन्च कर दिया है। इसमें बताइए क्या होगा भाई, NCC जो है यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कोर है, उनकी लर्निंग को देखते हुए ये किया गया है। उनको ऑनलाइन प्रशिक्षण जो है वो दिया जाएगा NCC कैडेटों को देशव्यापी रूप से। अगली न्यूज देखिए, तमिलनाडु सरकार मंदिर कर्मियों को देगी नकद सहायता राशि। यानी कि आपको समझ में आ गया कि तमिलनाडु सरकार ने एक घोषणा की है कि कोविड महामारी के दौरान मंदिर के कार्यकर्ताओं पुजारियों का समर्थन करने के लिए 10 किलो चावल, दोस्तों 10 किलो चावल मिलेगा। सूखे राशन की 15 किस्मों के साथ 4,000 रुपए नगद सहायता की घोषणा की गई है। इससे लगभग 14,000 मंदिर कार्यकर्ता जो होंगे
या पुजारी जो होंगे उनको फायदा होगा। और इसको हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती HRC विभाग ने, उनके मंत्री हैं पी के शेखर बाबू ने ये घोषणा की है। तो आपको पता है हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती के जो मंत्री थे यहाँ पर, जो थे मंत्री वो थे पी के शेखर बाबू। आपको पता है ये पीके एक न्यूज आई थी और उसमें मंदिर और मस्जिद और गिरजाघर इन सब के बारे में बताया गया था। तो औषधीय जड़ी बूटियों के पौधे बांटेगा राजस्थान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट न्यूज है। और साथ ही साथ कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी न्यूज भी है कि औषधीय जड़ी बूटियों के पौधे बांटेगा राजस्थान। राजस्थान क्या करने जा रहा है कि घर घर में क्या है 4 औषधीय जड़ी बूटियों के पौधे उपलब्ध कराएगी। और इस योजना के तहत लगभग आप कह सकते हो इतने परिवारों को ये लाभ पहुंचेगा। और इसमें जड़ी बूटियों में कौन कौन सी पौधे आएंगे, तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ, ये पौधे जो है वो आएंगे। इसके लिए पंचवर्षीय योजना है ये, और इसके लिए 210 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। अगला देखते हैं न्यूज, ओलंपिक मुकाबलों में अंपायरिंग करेंगे अशोक कुमार। तो अशोक कुमार जो है ओलंपिक मुकाबलों में, जो ओलंपिक मुकाबले होने जा रहे हैं उनमें क्या करेंगे, ये अंपायरिंग करेंगे। ये भारत के अंतरराष्ट्रीय कुश्ती रेफरी हैं अशोक कुमार, ठीक है। इनको 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच होने वाले टोक्यो ओलंपिक के दौरान मुकाबलों में एम्पायरिंग करने का मौका मिला है। ये एकमात्र भारतीय होंगे। और खेल के शासी निकाय यूनाइटेड, यानी कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW ने इन्हें नामांकित किया है। और उनका अंतिम चयन कब हुआ, कैसे हुआ, इस पर नई डिबेट है। केवल ये याद रखना आपको, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने इनको किया है। और साथ ही साथ ये कौन है, अशोक कुमार, ये टोक्यो ओलंपिक के दौरान अंपायर करेंगे। WHO ने दिया भारत में मिले पहले कोविड-19 वेरिएंट का नाम। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि कोविड से रिलेटेड कोई भी न्यूज हो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी इस टाइम पर। और WHO ने क्या किया है कि जो भारत में वेरिएंट मिले हैं उनका नामकरण कर दिया है और ग्रीक अक्षरों का उसमें उपयोग किया है। यानी कि देखिए, जो पहले एक अन्य वेरिएंट जो पहले भारत में पाया गया था उसका नाम तो था B1.6 को कप्पा का नाम दिया गया था। क्या, कप्पा का नाम। अभी क्या नाम दिया गया, डेल्टा नाम दिया गया। जो नया अभी खोजा गया उसको डेल्टा नाम दिया गया। यहाँ पर देखिए 1 है और यहाँ पर क्या है 2। क्लियर है यहाँ तक। अब अगला देखते हैं हम लोग, चीन ने दी 3 बच्चों की नीति की अनुमति। चीन ने क्या दिया भैया, 3 बच्चों की नीति की अनुमति दी है। आपको पता ही है कि चीन में जो यंग लोगों का रेशियो है वो लगातार घट रहा था। साथ ही साथ जो उनकी जनसंख्या वृद्धि दर थी उसमें भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था। इसलिए चीन ने अब जाकर क्या किया है, जो 2 बच्चे पैदा करने की ही पॉलिसी थी उसको बंद कर दिया है। और अब 3 बच्चे जो है वो पैदा आप कर सकते हैं, कहाँ पर, चीन में। अगली न्यूज देखते हैं। अगली न्यूज है, CII ने टीवी नरेंद्रन को चुना नया अध्यक्ष। तो बताइए CII क्या है, भारतीय उद्योग परिसंघ है। इसने क्या किया है, टीवी नरेंद्रन को आपका 2021 और 2020 के लिए अपना नया अध्यक्ष जो है वो चुन लिया है। ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगली न्यूज क्या है कि अमेरिका ने अफगान को सौंपा प्रमुख सैन्य अड्डा। यानी कि अमेरिका ने क्या किया है, राजधानी काबुल में ही स्थित एक प्रमुख सैन्य अड्डा जो है अफगान बलों को सौंप दिया है। आपको पता है कि अमेरिका जो है वो अपने सैनिकों को अफगान से निकालने की उसने पॉलिसी जो है वो स्टार्ट कर दी है। उसने कई अपने सैनिकों को अमेरिका में स्थापित कर दिया है। यानी पहले वो अफगानिस्तान में थे लेकिन अब वो अमेरिका में पहुंच चुके हैं। तो उसी के तहत ये सैनिक अड्डा जो है वो खाली हुआ और उसको जो है न्यू काबुल कंपाउंड, यानी कि एक समारोह में न्यू काबुल कंपाउंड को, ये इसका नाम ही था न्यू काबुल कंपाउंड, उस सैन्य अड्डे का, इसको अमेरिका की ओर से अफगान रक्षा मंत्रालय को सौंप दिया गया है। अब अगला देखते हैं, डीएसटी समर्थित SAIF ने की एंड मॉलिक्यूल के साथ साझेदारी। देखिए किसके साथ साझेदारी की है, मॉलिक्यूल के साथ साझेदारी की है। डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और इसने मॉलिक्यूल के साथ साझेदारी की है। इसमें क्या होगा कि समर्थित परिकृष्ट एंड विश्लेषणात्मक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सुविधा एंड पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ ने संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित एयर प्यूरिफायर एंड निर्माता मॉलिक्यूल के साथ ये सहयोग किया है। और इसमें क्या होगा कि ये संयुक्त रूप से 10 अस्पतालों में मॉलिक्यूल के एयर प्यूरिफायर को एकत्र और अनुकूलित करेंगे। और मॉलिक्यूल की मुख्य तकनीकी क्या है बताइए, ये पूछा जा सकता है। मॉलिक्यूल की मुख्य तकनीकी क्या है, हवा में वायरस जैसे वायु जनित प्रदूषकों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है इसको। अगला देखिए दोस्तों, नौसेना डिप्टी चीफ वाइस एडमिरल
MS पवार सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो देखिए ये एडमिरल थे और अभी आपको पता है जो गलवान घाटी में डिस्प्यूट हुआ था, संघर्ष हुआ था भारत और चीनी सेनाओं के मध्य, उसमें भी इनकी प्रमुख भूमिका इन्होंने निभाई थी। 4 दशकों से ये विशिष्ट सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए। साथ ही साथ इनको देखिए विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक और परम विशिष्ट सेवा पदक, यानी कि मुझे तो समझ में नहीं आया था विशिष्ट के बाद अति विशिष्ट क्यों है, अति विशिष्ट के बाद परम विशिष्ट क्यों है, और लेकिन इनको तीनों ही मेडल जो है वो इनको प्रोवाइड कराए गए हैं, यानी विशिष्ट भी, अति विशिष्ट भी और परम विशिष्ट भी। जैसे जैसे इनकी इन्होंने योगदान दिया वैसे वैसे इनको पदक मिलते चले गए। ईपीएफओ ने दूसरे कोविड-19 अग्रिम का लाभ उठाने की अनुमति दी, यानी ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान अपने ग्राहकों को समर्थन करने के लिए दूसरा नॉन रिफंडेबल एंड योग्य कोविड-19 अग्रिम प्राप्त करने की अनुमति दी है। दोस्तों इसमें क्या है कि 3 महीने के मूल वेतन इस प्रावधान के तहत और महंगाई भत्ते की सीमा तक नॉन रिफंडेबल एंड योग्य निकासी या ईपीएफ खाते में सदस्य के जमा राशि का 75% तक जो भी कम हो प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगली न्यूज देखते हैं। अगली न्यूज है, देखिए ये शख्स को आप परिचित होंगे, आधार पूनावाला। ठीक है, और ये पूनावाला बने हैं मैग्मा एंड फिनकॉर्प के अध्यक्ष। किसके बने हैं? मैग्मा फिनकॉर्प के अध्यक्ष बने हैं। आप बस इतना ही याद रखिए इसमें। अगला देखिए एमबी टैग। आईआईटी रोपड़ ने क्या किया, विकसित किया है एमबी टैग। ठीक है, ये एमबी टैग इन्होंने विकसित किया है। किसने किया है? रोपड़ ने किया है। देखिए अगर आपको टैग नहीं मिलेगा, मान लीजिए अगर आपको कहीं पर टैग नहीं मिलता है, आपने बहुत संघर्ष किया है, तो बताइए आप रो पढ़ेंगे कि नहीं? रो पढ़ेंगे कि नहीं रो पढ़ेंगे? तो एमबी टैग आएगा तो आप कहेंगे रो पढ़ेंगे, यानी कि आईआईटी रोपड़ ने ये विकसित किया है दोस्तों। और ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये टीकों, शारीरिक अंगों और रक्त के परिवहन के दौरान तापमान को रिकॉर्ड करता है दोस्तों। और तापमान यूएसबी के आकार का ये एक एमबी टैग है और ये -40 से 80 डिग्री तक लगातार जो है रिकॉर्ड करता है। इस डिवाइस को आईआईटी रोपड़ और टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब अवध एग्री एंड वाटर टेक डेवलपमेंट हब ने और स्टार्टअप स्क्रैचनेस्ट के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। कैनरा बैंक ने किया एस के मजूमदार को सीएफओ पद पर नियुक्त, यानी कि कैनरा बैंक ने एस के मजूमदार को नियुक्त कर दिया है पद पर। ठीक है, तो कैनरा बैंक ने तत्काल प्रभाव से एस के मजूमदार को अपना चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ नियुक्त किया है। ठीक है, अगला देखते हैं न्यूज। सरकार ने माफ की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने की फीस, यानी कि बैटरी चालित वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने और नवीकरण के लिए शुल्क का भुगतान करने से छूट देने की योजना गवर्नमेंट ने बना ली है। एंड यह 2005 के स्तर से 2030, याद रखिए 2005 से 2030 तक अपने कार्बन फुटप्रिंट को 1/3 कम करने की भारत की प्रतिबद्धता की पृष्ठभूमि में किया गया है। यानी कि भारत ने 2030 तक अपने कार्बन फुटप्रिंट जो है उसको 1/3 कम करने की जो प्रतिबद्धता है उसकी पृष्ठभूमि में ये किया गया निर्णय है। भारत ने टेस्ला शैली की गीगा फैक्ट्रियों के निर्माण के लिए भी 18,100 करोड़ रुपए की उत्पादन एंड लिंक्ड प्रोत्साहन पीएलआई योजना को पहली मंजूरी दी है। अगली न्यूज पढ़ते हैं। महेश एंड जेठमलानी राज्यसभा के लिए मनोनीत हो गए हैं। और महेश जेठमलानी जो है ये एक मशहूर वकील है, यानी कि एक लॉयर है। प्रख्यात वकील महेश जेठमलानी को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर लिया गया है दोस्तों। इनके पिता जो थे स्वप्न दास गुप्ता, इनके पिता जो थे उनको भी एक बहुत ही, यानी कि राम जेठमलानी जो इनके पिता थे उनको भी एक मशहूर वकील के रूप में जाना जाता है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में संजीत ने जीता स्वर्ण। तो देख रहे हैं आप एशियाई चैंपियनशिप मुक्केबाजी जो चैंपियनशिप है इसमें हमारे 91 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत कर लाने वाले व्यक्ति बने हैं संजीत कुमार। ठीक है, संजीत ने फाइनल में 5 बार के एशियाई चैंपियनशिप, सोचिए 5 बार के एशियाई चैंपियनशिप पदक विजेता और रियो ओलंपिक के रजत पदक विजेता जो है कजाकिस्तान की वैसली लेविट को हरा दिया है इन्होंने। अगली न्यूज देखते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग पर पाठ्यक्रम पेश करेगा आईबीएम, यानी कि आईबीएम जो है वो क्वांटम कंप्यूटिंग पाठ्यक्रम जो है वो पेश करने जा रहा है। किसके साथ मिलकर? आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने क्वांटम कंप्यूटिंग शिक्षा अनुसंधान पर आईबीएम के सहयोग के साथ ये घोषणा कर दी है, यानी कि आईआईटी मद्रास ने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज को देखते हैं। अगली न्यूज है आरबीआई ने की एफपीआई निवेश सीमा की घोषणा, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी जी एंड सिक्योरिटीज
और स्टेट डेवलपमेंट लोन्स SDLS में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी कि फॉरेन FPI जो होगा के निवेश की सीमा को 6% और 2% पर अपवर्तित रहेगी। यानी कि 6% याद रखिए और 2% पर अपवर्तित रहेगी जो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है और जो डेवलपमेंट लोन्स है उनमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के निवेश की सीमा। ठीक है, दोनों उप श्रेणियों में G-SEC जो है उसकी सीमा समग्र शर्तों सहित वृद्धिशील परिवर्तनों का आवंटन 50-50 रखा जाएगा। ठीक है, अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। बी श्याम आइसलैंड गणराज्य में राजदूत बने हैं। ये बी श्याम जी जो है ये आपके भारत के महा वाणिज्यिक दूत ओसाका एंड कोबे जापान को आइसलैंड गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। यानी कि बी श्याम जो है इनको भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है आइसलैंड गणराज्य में। आप देखिए इसका नाम पूरा क्या है, बाला सुब्रमण्यम श्याम। ठीक है, 2000 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए थे, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगली न्यूज देखिए, गोवा के मुख्यमंत्री ने शुरू किया विद्युतीकरण कार्यक्रम। यानी कि गोवा में क्या स्टार्ट हो गया है, विद्युतीकरण जो है वो कार्यक्रम स्टार्ट हो गया है। इन गोवा के मुख्यमंत्री जो है प्रमोद सावंत, ये याद रखिए क्योंकि नया अभी ही बने हैं। तो गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत, कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है कौन कहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और इन्हें 30 मई 2021 को राज्य के ग्रामीण परिवारों के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम इन्होंने स्टार्ट किया है। तो ये बहुत ही अच्छा पहल है। परियोजना कन्वर्जेंस एंड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड का पहला ऑफ ग्रिड बिजली कार्यक्रम है। ये भी याद रखना, ये कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड का पहला ऑफ ग्रिड बिजली कार्यक्रम भी है। चलिए दोस्तों, यहाँ तक तो आपने बहुत महत्वपूर्ण न्यूज 1 जून की जो है वो पढ़ ली है। अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो देखने क्या जा रहे हैं कि कौन कौन से प्रमुख प्रश्न जो है वो यहाँ पर बनेंगे। तो स्टार गेजिंग एंड द प्लेयर्स इन माय लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, अनिल कुंबले, कपिल देव या मोहम्मद अजरुद्दीन। तो सबको पता है कि किसने लिखी है, रवि शास्त्री जी ने ये पुस्तक जो है वो लिखी है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस IIT ने एक उपकरण विकसित किया है जो टीकों, शरीर के अंगों और रक्त के परिवहन के दौरान तापमान रिकॉर्ड करता है। तो बताइए, IIT रुड़की, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT रोपड़ या IIT बॉम्बे। मैंने कहा था आपको कि बताइए, अगर आपको एक उपकरण था जिसका नाम क्या था, MB टैग, MB टैग ये उपकरण था। मैंने कहा था कि अगर आपको टैग नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे, रो पड़ेंगे। क्या करेंगे, रो पड़ेंगे। तो IIT रोपड़ ने MB टैग जो कि टीका और इन सब से जब लगता है तो शरीर के अंग और रक्त के परिवहन के दौरान तापमान का रिकॉर्ड करता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 4th ऑप्शन IIT रोपड़। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस राज्य ने चल रहे कोविड-19 महामारी के दौरान मंदिर के कार्यकर्ताओं और पुजारियों को समर्थन देने के लिए 10 किलो चावल और 15 प्रकार के सूखे राशन के साथ 4000 रुपए नगद सहायता की घोषणा की है। आपके ऑप्शन है केरल है, तमिलनाडु है, गुजरात है, पंजाब है, उड़ीसा है। तो इसका सही उत्तर है आपका तमिलनाडु। यानी कि तमिलनाडु जो है उसने क्या किया है, ये घोषणा की है। RBI ने निम्नलिखित में से किसका लाइसेंस रद्द कर दिया है क्योंकि ऋणदाता के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है। तो ये है अपना सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक, या फिर भारतीय सहकारी बैंक, या फिर हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, या इंडियन मार्केंटाइल कोऑपरेटिव एंड बैंक लिमिटेड। तो इसमें है शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक, इसको खत्म कर दिया गया। मई 2021 में निम्नलिखित में से किसने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदार पूनावाला को कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। बजाज फाइनेंस लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, मैग्मा फिनकॉर्प एंड लिमिटेड, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज या टाटा कैपिटल फाइनेंशियल एंड सर्विसेज लिमिटेड। तो ये है दोस्तों, मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड ने आदार पूनावाला को अपना CEO जो है वो नियुक्त किया है। अगला देखते हैं, नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख वाइस एडमिरल मुरलीधर सदाशिव एन पवार। मैंने आपको बताया था कुल लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा के बाद इनको सेवानिवृत्त हुए। तो बताइए इनको किस किस सम्मान से सम्मानित किया गया। तो मैंने सब बताए थे आपको, विशिष्ट भी दिया गया था, अति विशिष्ट भी दिया गया था और परम विशिष्ट भी दिया गया था। यानी तीनों अवार्ड लेने के साथ साथ ये 5वां ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 1 2 3 तीनों ही सही होंगे, यानी कि इनको तीनों मेडल मिले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि मई 2021 में WHO ने कोरोना वायरस रोग के विभिन्न प्रकारों के लिए ग्रीक अक्षरों का उपयोग करते हुए नए लेबल की घोषणा की। भारत में पहली बार पहचाने गए वेरिएंट को क्या नाम दिया गया है। तो
अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, B1.617 और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। मैंने बताया था एक में 1 लिखा होगा, एक में 2 लिखा होगा। तो जो 2 है इसका जो लास्ट में खोजा गया है, इसका नाम क्या है बताइए? इसका नाम है आपका डेल्टा। इसका नाम क्या है दोस्तों? डेल्टा। और जब यहाँ पर ये फर्स्ट लगा होगा तो इसका नाम क्या था? कप्पा। क्या नाम था इसका? कप्पा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मई 2021 में किस देश ने जनगणना के आंकड़ों में जन्म दर में भारी गिरावट के बाद दंपतियों को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी है? तो सबको पता है कि कौन है वो? चीन है। चीन ने दी है। बात करें, ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान अपने ग्राहकों का समर्थन करने के लिए दूसरा नॉन रिफंडेबल योग्य कोविड-19 अग्रिम प्राप्त करने की अनुमति दी है। तो ईपीएफओ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो दोस्तों ईपीएफओ की स्थापना हुई है 1952 में। अगला प्रश्न देखते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग समर्थित परिष्कृत विश्लेषणात्मक इंस्ट्रूमेंटेशन सुविधाएं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ नए निम्नलिखित में से किस एयर प्यूरिफायर निर्माता के सहयोग से किया है? ब्लू एयर, डाइकिन, मॉलिक्यूल, हनीवेल, इंटेक्स। तो आपको पता है मॉलिक्यूल इज द राइट आंसर, यानी कि मॉलिक्यूल में किया गया। मई 2021 में लेखक और फिल्म निर्माता विनोद कापड़ी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, 1232 किलोमीटर, द लॉन्ग जर्नी होम, विजन ऑफ द पोस्ट, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, आई फॉलो एंड द महात्मा। तो दोस्तों उन्होंने लिखी है 1232। उन्होंने कौन सी लिखी है? 1232 किलोमीटर इन द लॉन्ग जर्नी होम। क्लियर है दोस्तों? अब चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? कौन सा देश जून 2021 में बेलारूस को 500 मिलियन का दूसरा ऋण देगा? आपको पता है बेलारूस में बहुत भयंकर घटना हुई थी, जिसमें बहुत मतलब एयरपोर्ट था उसके पास में, जो विस्फोटक भरा हुआ था पदार्थ, उसमें विस्फोट हो गया था और कई जाने वहां पर गई थी और बहुत ज्यादा क्षति भी वहां पर पहुंची थी। तो उसके लिए रूस ने, किसने? अमेरिका, रूस, ल्यूथियाना, ये सभी ऑप्शन थे आपके, लेकिन रूस ने क्या किया है? 500 मिलियन डॉलर का एक दूसरा ऋण जो है वो देने की घोषणा कर दी है। राजस्थान सरकार घर घर औषधि योजना के तहत, कौन सी योजना है इनकी? घर घर औषधि योजना। तो ये भी आ सकता है कि घर घर औषधि योजना जो है वो किस सरकार की है, किस सरकार की पहल है? तो राजस्थान सरकार की है और उन्होंने सभी परिवारों को निम्न में से कौन सी औषधीय जड़ी बूटियों के पौधे उपलब्ध कराएगी? तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय, या फिर 1 और 2, या फिर 1, 2, 3? तो दोस्तों तीनों ही प्रोवाइड कराएगी, तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय। ठीक है। ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? लास्ट। फिल्म निर्माता अजीत पाल सिंह की प्रशंसित फिल्म फायर इन द माउंटेन्स ने निम्नलिखित में से कौन से फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीचर के लिए ऑडियंस अवार्ड जीता है? दोस्तों शिकागो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजलिस, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, कान फिल्म फेस्टिवल, या फिर स्लैम डांस फिल्म फेस्टिवल? तो दोस्तों इसका उत्तर क्या है? इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजलिस। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 22वें मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन के जहाजों ने 28 मई 2021 को किस शहर में अपना वार्षिक पुरस्कार समारोह मनाया? कोलकाता, मुंबई, विशाखापट्टनम, पणजी, या फिर बेंगलुरु? तो दोस्तों मुंबई में। कहां पर? मुंबई में इन्होंने मनाया है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अशोक कुमार 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक के दौरान अंपायरिंग मुकाबलों में भारत भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय होंगे। निम्नलिखित में से किसने उन्हें नामांकित किया है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन, यूनाइटेड एंड वर्ल्ड रेसलिंग, या फिर वर्ल्ड रेसलिंग, या फिर वर्ल्ड एंड ताई कमांडो? तो दोस्तों ये यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के हैं, यानी कि इसमें ये जो है नामांकित किए गए हैं, एकमात्र भारतीय हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो आप लोग वीडियोस को जरूर लाइक करिए। इस सेशन को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं पर भी, जहां पर भी आपको उचित लगता है, इसको आप शेयर कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ अगर आप नए जुड़े हैं चैनल के माध्यम से, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और वीडियोस बनाने का। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 28 मई 2021 को अमेरिका ने अफगान सेना को किस शहर में एक प्रमुख सैन्य अड्डा जो है वो सौंपा है? तो दोस्तों बताइए, काबुल में, जलालाबाद में, कंधार में, जारे शरीफ में, या ताशकंद में? तो आप जानते हैं कि काबुल में इन्होंने सौंपा है। निम्नलिखित में से किसने टीवी नरेंद्रन को 2021-22 के लिए अपना नया अध्यक्ष चुना है? एसोचैम,
नेस्कॉम, सीआईआई, एफआईसीसीआई या फिर एनआईए। तो दोस्तों ये है सीआईआई यानी भारतीय उद्योग परिसंघ। क्या था? भारतीय उद्योग परिसंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ इन्होंने चुना था। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उड़ीसा के मंत्रिपरिषद ने प्रत्येक हाई स्कूल और कॉलेज के छात्र के लिए पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में आपदा प्रबंधन और महामारी के प्रबंधन को शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं, नवीन पटनायक हैं, या फिर तीरथ सिंह रावल हैं, या भूपेश बघेल हैं, या फिर सचिन पायलट हैं। तो दोस्तों कौन है? ये है आपके नवीन पटनायक जी। कौन है? नवीन पटनायक जी। अगला देखिए, प्रत्येक वर्ष 1 जून को माता-पिता का वैश्विक दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष में एक संकल्प अपनाकर 1 जून को माता-पिता के वैश्विक दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया गया था? तो जब मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था 2004, 2008, 2012, 2016 या 2020, तो इसका उत्तर होगा 2012 यानी कि 2012 में स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, स्वदेशीकरण सूची को अधिसूचित करने के लिए सैन्य मामलों के विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो बताइए कितने उसमें आपके सूची में कितने पॉइंट्स हैं? तो सूची में आपके पॉइंट हैं दोस्तों 86 हैं या 92 हैं, 100 हैं या फिर 108 है या 116 है। तो दोस्तों इसमें है 108। क्लियर है यहाँ तक आपको? अगला प्रश्न देखिए, विश्व दुग्ध दिवस हर साल 1 जून को मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस 2021 का विषय क्या है? 20th एनिवर्सरी एंड ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे, या फिर सस्टेनेबिलिटी in the dairy sector and with messages on nutrition, या drink milk today and every day, या फिर drink move be strong and milk is the first food for human। तो इसका मतलब इसका है आपका दूसरा पॉइंट है सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर एंड विद मैसेजेस ऑन न्यूट्रिशन। ये जो इसका सब्जेक्ट है, विषय है। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक आदेश पारित करके राज्य कौशल विकास निगम को राज्य भर में एक कौशल विकास विश्वविद्यालय और कितने कौशल विकास कॉलेजों की स्थापना के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी है? 10, 20, 30, 40 या 50? तो आपको पता है कि 30 को मंजूरी दी गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मई 2021 में राज्य के ग्रामीण परिवारों के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया है? केरल, गोवा, असम, कर्नाटक या बिहार? तो दोस्तों ये किसने शुरू किया है? गोवा ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? गोवा ने शुरू किया है। आइसलैंड गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विजय केशव गोखले, बाला सुब्रमण्यम श्याम, देवयानी एंड खोबरागड़े, विकास एंड स्वरूप या हर्षवर्धन श्रृंगला? तो दोस्तों ये किया गया है बाला सुब्रमण्यम श्याम को, यानी कि ऑप्शन आपका सेकंड इज द राइट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार चालू वित्त वर्ष के दौरान एंडोमेंट सिक्योरिटीज में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपीआई के निवेश की सीमा कितने प्रतिशत पर रहेगी? 4, 5, 6, 7 या 8? तो दोस्तों ये रहेगी 6% पर। दोस्तों आप पहले तो जो न्यूज है उनको बहुत ही अच्छे से पढ़ा करिए, उसके बाद ही इन प्रश्नों को आप लगा पाएंगे। और ये प्रश्न जो है वो आपको दिख रहे होंगे, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आज की करंट अफेयर्स के, तो आप लोग उस हिसाब से काम करिए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से आईआईटी ने क्वांटम कंप्यूटिंग शिक्षा और अनुसंधान पर आईबीएम के साथ सहयोग की घोषणा की है। तो ये आईआईटी खड़गपुर है, मद्रास है, दिल्ली है, बॉम्बे है या कानपुर है? दोस्तों ये है आईआईटी मद्रास। कौन है? आईआईटी मद्रास। अगला देखिए दोस्तों कि किसने एएसबीसी एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 91 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जीता है? संजीत कुमार, देवेंद्र सिंह, अखिल कुमार, जितेंद्र कुमार, मनीष कौशिक? तो दोस्तों ये है हमारे संजीत कुमार। कौन है? संजीत कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने मई 2021 में भारत के पहले एनएफटी बाजार की घोषणा की है? तो वाजरिक्स, यूनोकॉइन एंड कॉइन स्विच एंड कॉइन डीसीएक्स या जैब पे? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है आपका सही, वाजरिक्स ने जो है घोषणा की है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने बैटरी चालित वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र आरसी जारी करने और नवीनीकरण के लिए शुल्क का भुगतान करने से छूट देने की योजना बनाई है। बिल्कुल सही है। यह 2005 के स्तर से किस वर्ष तक, देखिए पूछा इसने, किस वर्ष तक अपने कार्बन फुटप्रिंट को 1/3 कम करने की भारत की प्रतिबद्धता की पृष्ठभूमि में किया गया है? तो आपको पता है 2005 से कब तक था? ये 2030 तक था ये प्रतिबद्धता। 2030 इज द राइट आंसर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मई 2021 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटे के तहत कौन सा समुदाय लाभ उठा सकता है? मराठा, पवारा, भूमिया, बरदा या फिर पंडू? तो दोस्तों ये है मराठा समुदाय जो है वो इसका लाभ उठा सकता है। अगला देखिए, जून 2021 में राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है? पी चिदम्बरम को, महेश जेठलमानी को,
गोपाल सुब्रमण्यम, मुकुल रोहतगी या कामना जेठमलानी को? तो ये किया गया है महेश जेठमलानी को। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के एक हिस्से के रूप में राज्य सरकार कोविड 19 के कारण राज्य सरकार दोस्तों कोविड-19 के कारण यहाँ पर पूछा गया है कितने रुपए प्रदान करेगी? बताइए। ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में चल रहा है 2-4 दिन से। आपकी जो बाल सेवा शुरू करी गई है उत्तर प्रदेश सरकार की, बताइए कितने रुपए हैं वो? 4,000 है, 6,000 है, 8,000, 10,000 है या 12,000 है? तो दोस्तों ये है आपका 4,000। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है व्हाट्सएप ने भारत के लिए अपने शिकायत अधिकारी के रूप में किसे घोषित किया? दोस्तों ये प्रश्न आने ही वाला है, 100% आएगा किसी भी एग्जाम में जो आगे आने वाले एग्जाम्स हैं। संजय के झा है, पवन मुंजाल है, आदित्य पुरी है, परेश बी लाल है या कुणाल बहल है? तो मैंने आपको बताया था कि पहले व्हाट्सएप और ये सारे जितने भी सोशल मीडिया एप्स हैं या सोशल मीडिया है, इन्होंने मना कर दिया था, लेकिन अब जाकर तो वो पहले बहुत लाल थे, तो आप समझ सकते हैं कि इनका क्या हो सकता है, परेश बी लाल जो है इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस बैंक ने तत्काल प्रभाव से एस के मजूमदार को अपना चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी सीएफओ नियुक्त किया है? सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई बैंक या इंडसइंड बैंक? तो ये है कैनरा बैंक। अगला प्रश्न देखिए, जून 2021 में किस राज्य संघ राज्य प्रदेश ने कोविड पीड़ितों के परिवारों को स्पेशल असिस्टेंट एंड स्कीम फॉर कोविड मोर्टेलिटीज के माध्यम से वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दी है? तो पुदुचेरी है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, दिल्ली है या फिर उड़ीसा है? तो बताइए क्या है? पुदुचेरी, पंजाब, जम्मू कश्मीर, दिल्ली या फिर उड़ीसा? तो ये वाला प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग को सर्च करके बताना है ये वाला प्रश्न कि इसका कौन सा उत्तर जो है वो सही होगा, ये आपको पता करके बताना है मुझे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि कुछ तो चीजें आपके लिए भी छोड़ी जानी चाहिए। उड़ीसा के किस जिला प्रशासन ने कोविड केयर सेंटर में मरीजों और होम आइसोलेशन में रहने वाले व्यक्तियों को रेडियोग्राफी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक्सरे ऑन व्हील सुविधा की शुरुआत करी है? कटक, बारगढ़, मयूरभंज या कालाहांडी या फिर खोर्धा? तो ये है कटक, कटक ने। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशालय मोबाइल प्रशिक्षण ऐप किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी जी ने, पीयूष गोयल जी ने, नितिन गडकरी जी, राजनाथ सिंह, हरदीप पुरी? तो कौन है? राजनाथ सिंह, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी है। अगला, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रमा पर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किस चीनी नाम को मंजूरी दी है? मॉन्सुआ को दी है, सेन कुओ को दी है, लियू हुई को दी है या फिर दोनों को दी है या फिर एक दो तीन तीनों को दी है? तो दोस्तों 8 का नाम जो है परिवर्तन किया गया था और इसका मतलब इसका ये तीनों ही ऑप्शन इसमें मिल रहे हैं, यानी कि सभी 1, 2, 3 इज द राइट आंसर। वीर सावरकर के जीवन और कार्यों पर पुस्तक का दूसरा और समापन खंड सावरकर कंटेस्टेड लेगेसी 1924-1966 किसने पेश किया है? हिंडोल सेन गुप्ता, विवेक देवरॉय, मनु एस पिल्लई, विक्रम संपत या फिर शशि थरूर? तो दोस्तों ये किया है विक्रम संपत ने। तो आज की जो करंट अफेयर्स थी वो खत्म हो चुकी है, यानी कि 1 जून का आपने पूरा करंट अफेयर्स पढ़ लिया है और विद इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ। तो ये जो है वो आपकी तैयारी में एक मैं कह सकता हूँ कि एक मील का पत्थर साबित होंगे अगर आप इस तरीके से करंट अफेयर्स को लेकर चलते हैं। चैनल पर अगर नए आए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं प्रश्नोत्तरी से रिलेटेड और साथ ही साथ जो बेसिक टॉपिक्स हैं उनको भी इसमें कवर किया जाता है। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए। धन्यवाद।